हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन कोडिंग हब। हमने पिछले चैप्टर में हमने चैप्टर 10 की शुरुआत की थी, जो कि थी उसमें हमने मैथ फंक्शन वगैरह किया था, इंपोर्ट फंक्शन किया था, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं मॉड्यूल्स वगैरह और पैकेज वगैरह देखे थे। और आपके बेसिक मैथ फंक्शन, आपके साइंटिफिक मैथ फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक मैथ फंक्शन, वेक्टर मैथ फंक्शन, इस सब हमने देखा था। तो आज के चैप्टर में हम शुरू करने जा रहे हैं फाइल हैंडलिंग एज प्रॉमिस्ड, फाउंडेशन एंड एडवांस फाइल आईओ इनपुट आउटपुट आर्किटेक्चर। तो फाइल हैंडलिंग क्या है? तो फाइल बेसिकली क्या है, आपके जो भी पीसी के स्टोरेज में जितने भी फाइल्स है, उसको हम जिस सिस्टम में वो स्टोर की जाती है उसको हम फाइल हायरार्की बोलते हैं। तो जिस जो भी फाइल जिस एड्रेस में है उसको हम फाइल पाथ बोलते हैं। और उसकी जो मैकेनिक्स है अगर हम समझे, बिफोर अ प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट डेटा स्टोर इन फिजिकल मीडिया, द रन टाइम एनवायरमेंट must negotiate with the operating system OS kernel. The kernel manages the file system and treats physical files as abstract. तो इसमें क्या होता है, सीक्वेंशियल बाइट सीक्वेंस नोन स्ट्रीम्स। तो इसका मतलब क्या है, जो कर्नल जो फाइल सिस्टम को मैनेज करता है वो फिजिकल फाइल को बाइट सीक्वेंस में स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम जो भी फाइल बनाते हैं, मान लो हमने एक नोट पैड को ओपन किया, एक फाइल बना दी फाइल 1.txt, तो वो क्या है, एक आपकी कर्नल उसको फिजिकल मीडिया फिजिकल फाइल में ट्वीट करके उसको स्ट्रीम्स के बाइट सीक्वेंस में करके स्टोर करता है। कि आपको कंप्यूटर को सिर्फ जीरो और वन ही मालूम होता है, तो उसको तो आपको आपकी जो प्लेन इंग्लिश तो मालूम नहीं पड़ेगी, तो वो बेसिकली वो बाइट कोड की एक स्ट्रीम में सब स्टोर करता है। तो अब ये फाइल स्ट्रीम जो हैंडल्स है, व्हेन यू ओपन अ फाइल, द ओएस क्रिएट्स अ फाइल डिस्क्रिप्टर एंट्री इन इस प्रोसेस टेबल एंड रन्स द स्ट्रीम हैंडल। तो बोलने का मतलब है, आप अपने पीसी में कोई भी फाइल को ओपन करोगे तो ओएस क्या करेगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस फाइल की एक कॉपी बना देगा, प्रोसेस अपनी प्रोसेसेस में उसको ऐड करके एक एंट्री बना के उसको एक स्ट्रीम हैंडल रन करेगा। तो मतलब कि उसकी जो स्ट्रीम हैंडल है उससे वो फाइल की जो भी कंटेंट्स आपको एक्सपोज की जाती है। दिस हैंडल एक्ट्स एज अ कम्युनिकेशन लाइन एक्सपोजिंग प्रोग्रामेटिक मेथड्स टू पुल और पुश डेटा अक्रॉस स्टोरेज बाउंड्रीज। तो ये हैंडल क्या करता है, इस हैंडल से आप फाइल कंटेंट को रीड कर सकते हो, उसमें कुछ डाटा कुछ लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो, रिमूव डिलीट, पूरी फाइल भी डिलीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका ये स्ट्रीम हैंडल का काम है। तो अब हम पाथ कैसे खोजेंगे? अब आपकी फाइल हर अलग अलग लोकेशन में है, तो उसको हम पाथ कहते हैं, फाइल पाथ। और वो दो टाइप की होती है। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब ये है, प्रोवाइड द कंप्लीट अनएम्बिगुअस लोकेशन ऑफ फाइल, मतलब कि कंप्लीट पाथ आपके सी ड्राइव से लेकर फाइल तक जो भी पाथ होगी उसको एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी फाइल सिस्टम, जैसे कि आपको ये हो गया, सी ड्राइव शुरू हुआ, यूजर गया, यूजर एडमिन कॉन्फ़िगर जेसन, ये की फाइल हो गई, ये एब्सोल्यूट पाथ हो गई। रिलेटिव पाथ क्या होगी, रिजर्व लोकेशन, मतलब कि आप किस करंट लोकेशन में है, आप किस ड्राइव में है, आप किस फोल्डर में है, उसकी जो पाथ है वो पहले से आपकी डिटरमाइन नहीं रहती। बस आपके जैसे बोला एप्लीकेशन करंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब अपने आप अभी सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर में हो, तो आपकी जो रिलेटिव पाथ हो जाएगी, आपकी हो जाएगी एडमिन कॉन्फ़िगर जेसन, क्योंकि आप करेंटली यहाँ खड़े हैं। तो आपको जो दिखेगी बाद में आपको पूरी फाइल नहीं आएगी। अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो आपको एब्सोल्यूट पाथ आएगी। तो दो टाइप की फाइल होती है। तो ये थोड़ा इजी होता है, क्योंकि रिलेटिव पाथ जो होता है वो उसको पीसी को प्रोसेस करना थोड़ा सा आसान होता है, एब्सोल्यूट पाथ को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मान लो हमने एक डेटा रिकॉर्ड सीएसबी, अब हमें ये नहीं पता है कि ये रिकॉर्ड सीएसबी और डाटा किस पोजीशन में है। तो इस फोल्डर में अगर हम देखेंगे, तो इस जो पोजीशन में हमें नहीं पता है कि ये किस पोजीशन में है। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और ये वाली जो फॉल हो गई, ये जो डबल डॉट आपकी आती है, इसका मतलब है कि हम, एक डॉट का मतलब है पेरेंट डायरेक्टरी, डबल का मतलब है टू स्टेप अपवर्ड, मतलब कि हम अभी दो स्टेप नीचे हैं। तो हमारे पीछे जो कंप्लीट फाइल पाथ है वो अगर तीन डॉट हो तो तीन स्टेप नीचे, इसका मतलब है कि हमें हमारे जो दो फोल्डर्स हम पीछे है। और दो फोल्डर क्या है, वो आपकी एक फोल्डर सी यूजर्स होगी, एक सी ड्राइव हो गया। तो इसे कहते हैं रिलेटिव पाथ। सबसे आसान आपका ये होता है, और सबसे कंप्लीट आपका एब्सोल्यूट पाथ होता है। तो लाइव वॉक थ्रू एंड प्रैक्टिकल कोड, इंपोर्ट ओएस एक्टिव सीडब्ल्यूडी इक्वल टू ओएस डॉट गेट सीडब्ल्यूडी। एक्टिव सीडब्ल्यूडी का मतलब ये है कि हम ओएस डॉट गेट करंट, हम अभी जो करंट जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उसकी करंट डायरेक्टरी हमें निकालनी है। तो अब ये कैसे करेगा, इंपोर्ट ओएस कर दिया हमने, प्रिंट ओएस डॉट
गेट CWD। अगर उसको प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? सी यूजर्स रोज ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट VS कोड। मतलब अभी हम VS कोड खोले हैं तो हमारी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है VS कोड ही है। तो आपकी लास्ट में को माइक्रोसॉफ्ट VS कोड ये बेसिकली आपकी प्रोग्राम्स में जा रहा है। ओके, तो ये आपकी होगी रिलेटिव टारगेट। तो अगर आप मतलब इसके पीछे कोई भी पाथ नहीं है, बस ये फाइल का नाम है। तो इसको हम खोजेंगे तो रिलेटिव हो गया, एब्सोल्यूट रिजल्ट आपका ये हो गया। ये फिर कंप्लीट पाथ है, ये आपकी रिलेटिव पाथ है कि आप जिस फोल्डर में खड़े हो ये आपकी रिलेटिव है, इसको एक्सेस करना आसान होता है। तो अगर हम इसे जाएंगे इंपोर्ट ओएस, सॉरी इंपोर्ट ओएस, यहाँ हमने क्या किया? दो पाथ ले लिया हमने, लॉग्स और एक app.txt। तो इससे होगा क्या? कॉम्बाइंड इक्वल टू ओएस डॉट पाथ डॉट जॉइन पाथ वन पार्ट टू को हमें ज्वाइन करना है। तो इसकी क्या आउटपुट आ जाएगी आपकी? लॉग्स एब्स्ट्रैक्ट ज्वाइन हो गया। सिंपल सा एक ऑपरेशन है। अब हमें क्या करना है? इंपोर्ट ओएस ओएस डॉट इज एप्स। मतलब अगर हम एज्यूम कर ले कि इसकी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी यूजर और प्रोजेक्ट है, तो अगर हम ओएस डाटा इज एप्स मानेंगे तो ये फॉल्स आएगा। कि मान लो अगर हम सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर में हम सिर्फ डाटा कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी एक रिलेटिव पैथ है, तो इसको चेक कर सकते हैं क्या ये एब्सोल्यूट है या नहीं है। इसका फंक्शन क्या? ओएस डॉट पाथ डॉट ईच एप्स, मतलब ये क्या ये एब्सोल्यूट है? इसका आंसर आपकी आएगी फॉल्स, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव पाथ है। अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें एक एरर है, स्ट्रीम इक्वल टू ओपन मिसिंग सिस्टम मैनिफेस्ट जो CFG रीड मोड में है। तो इसकी आपकी आउटपुट है कि फाइल नॉट फाउंड हो रहा है, क्योंकि ये जो फाइल है मेरे सीसी में नहीं है। आर का मतलब है कि हम रीड मोड करंटली रीड कर रहे हैं। तो मतलब ओपन का अभी इसमें आएगा, ओपन का मतलब है हम एक ये हमने एक वेरिएबल ले लिया है, वेरिएबल हैंडल को हम फाइल हैंडल बोल सकते हैं। मतलब इस ये आपकी जो है करंटली आपकी एक फाइल हैंडल है जो फाइल को हैंडल करेगा। तो कैसे हैंडल करेगा? ये आपकी फाइल की मान लो आपके जो पीसी में कोई एक फाइल का नाम है, हमने डाल दिया है ओपन, मतलब इसको ओपन करना है। तो ब्रैकेट के अंदर हमें पहले लिखना है आपकी फाइल की नेम, कॉमा हमको रीड करना हो राइट करना हो। रीड के लिए हमें डबल कोट में लिखना होगा, हमें रीड करना है और उसके कंटेंट पढ़ना है। अगर राइट करना है मतलब कि हमें इसको कंटेंट को एडिट करना है, तो डब्लू कुछ जो एक उस पे क्या, अगर आप राइट मोड करेंगे तो उसमें जो भी कंटेंट्स है वो आपकी ओवरराइट हो जाएगी। मतलब जो पहले कंटेंट थी वो डिलीट होके नए से फिर स्टार्ट फ्रॉम जीरो से आपकी जो हो जाएगी आपकी जो भी आप लिखेंगे उसमें आपका पेस्ट हो जाएगा। अगर आपको एग्जिस्टिंग डाटा को अगर आपको रखना है, इफ यू वांट टू रिटेन द एग्जिस्टिंग डाटा, यू विल यूज अपेंड। अपेंड करना मतलब कि हम जो भी इसमें कंटेंट्स है हमें उसको उसके लास्ट में और एक नया लाइन डालना है, उससे कहते हैं अपेंड, यानी रिटेन द एग्जिस्टिंग कंटेंट्स। अब इसमें क्या है? हमें चेक करना है क्या ये पाथ पॉइंट फाइल को पॉइंट करता है या फिर डायरेक्ट हो। तो इसमें क्या करना है? ओएस डॉट पाथ डॉट ईच एप्स, क्या ये एब्सोल्यूट है कि नहीं है? तो ऑब्वियसली इसकी आंसर क्या आ जाएगी? रुक जाओ, उसको प्रिंट नहीं किया। प्रिंट ईच फाइल कंपोनेंट प्रिंट करूंगा तो इसका आंसर आपका आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है। ये कभी कभार आपकी जो फाइल को पॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि आप करंट एब्सोल्यूट पाथ को दिया नहीं है। An absolute path changes its resolution endpoint depending on which folder the user executes the Python script from। ऐसा नहीं, एब्सोल्यूट पाथ जो है रिजोल्यूशन तभी चेंज करेगा अगर आप जिस फोल्डर में हो, तो उसको पाइथन जो आप मान लो पाइथन आप 4 फोल्डर्स के बाद एक फाइल रख के पाइथन को रन कर रहे हो, तो आपको जो एब्सोल्यूट पाथ है आपकी जो जहां से आप खड़े हो वहीं से शुरू हो जाएगी। तो आपको एब्सोल्यूट पाथ को मैनुअली करना पड़ता है। अब इसमें क्या करना है? इंपोर्ट ओएस, ओएस द पाथ नॉन पैथ, ये आपकी एक पैथ है। हमें क्या करना है? इस पाथ में जो भी ये इसको रिप्लेस करना है, डबल जो बैकलेस करना है, डबल फॉरवर्ड एक सिंगल फॉरवर्ड से को रिप्लेस कर देना है। आपकी आंसर आ जाएगी कॉन्फिग द जेसन। हो गई आपकी। राइट शॉर्ट स्क्रिप्ट लूप्स थ्रू लिस्ट ऑफ रिलेटिव नेम्स फाइल इक्वल टू एबडलॉग डिबीटर एसक्यूएल। ओके, हमने एक यहाँ लिस्ट ले लिया है। तो करना क्या है? फॉर
in files print os dot path dot abs path a। ओके, हमें इंपोर्ट करना होगा। तो अगर हम देखेंगे एफ्टर log, तो हमें इसकी एक एब्सोल्यूट पाथ बनानी है। कैसे बनाएंगे? तो अगर अभी हम जैसे मैं अभी बीएस कोड खोला हुआ हूँ, तो हमें जो आपकी जो एब्सोल्यूट पाथ की बीएस कोड में आएगी, मैं पहले दिखाया था को सी में यूजर्स में लोकल प्रोग्राम से मैं बीएस कोड खोला हुआ हूँ। तो इसके लास्ट में आपकी ये जो फाइल की नाम है यहाँ पे आपकी ऐड हो जाएगी। तो इसे कहते हैं कैसे हम एक फाइल को बिना प्रॉब्लम के उसको हम कैसे रिलेटिव से एब्सोल्यूट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका इस मेथड का नाम है एब्सोल्यूट पाथ रिजॉल्वर फंक्शन, जो कि os.path.abs path फंक्शन है। Write a short program that says a dictionary and backup vault exist in the current folder. If done, use OK and mk to create a OK print value vault present। तो हमने अभी कोई फोल्डर नहीं ली हुई है, तो क्या हम क्या काम करने वाले हैं अभी एक। तो अभी हम चेक करेंगे इंपोर्ट os status इक्वल टू तो बैकअप वॉल्ट क्या एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इसको हम चेक कैसे करेंगे। तो इसकी जो आपके मेथड में बताया नहीं, फाइल एग्जिस्ट इक्वल टू os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट। तो हमें ये करना है, हमें स्टैटिक os डॉट डॉट एग्जिस्ट। तो बैकअप वॉल्ट इफ स्टेटस प्रिंट द डिक्शनरी प्रेजेंट एल्स os डॉट mkdir बैकअप फाइल प्रिंट फाइल इज क्रिएटेड। तो अगर हम देखेंगे वॉल डॉट फाइल बैकअप नेम बैकअप वॉल इज नॉट डिफाइंड, तो इसके मतलब बैकअप ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है। तो हमें क्या करना है, तो अब चेक करना होगा यहाँ पे क्या किया गया था, एब्सोल्यूट रिजॉल्व। हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट रिजॉल्व चाहिए, तो अब वो कैसे करेंगे, os डॉट पाथ डॉट abs पाथ। तो मतलब एब्सोल्यूट पाथ करने के लिए, तो इसके अंदर हम डाल देंगे बाय द वे os डॉट पाथ, इसका हम अलग ही रख देते हैं abs पाथ, os डॉट पाथ डॉट abs पाथ। तो अब मैं बैकअप वॉल, तो abs पाथ कर देंगे हम abs पाथ। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, ओके ओके, तो हमें यहाँ पे एक कोट में रखना था इसको। तो फाइल इज क्रिएटेड, इसकी मतलब है इसकी जो फाइल है अब हो चुकी है क्रिएट। अब हम चेक करेंगे प्रिंट प्रिंट os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट abs पाथ। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। अब ऐसे किस लिए डिक्शनरी फाइल इज प्रेजेंट द, क्योंकि ऑलरेडी हम बन चुकी है, तो ये हमसे ट्रू आ जाएगी। हम इसके
अगर कोई भी है तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। हमने पहले क्या किया, इंपोर्ट ओएस किया, फिर उसको बैकअप वर्ल्ड को हमने एक एब्सोल्यूट पाथ बना ली, फिर ओएस पे एग्जिस्ट करता है नहीं, अगर करता नहीं करता तो नहीं तो फिर इसको बना दो। हमने दोबारा ऑन किया तो ये डिक्शनरी फाइल इज प्रेजेंट और इसकी वैल्यू आएगी ट्रू। ओके, अब हम कहते हैं कोर फाइल एक्सेस मोड्स, मतलब फाइल को एक्सेस करने की क्या क्या मोड्स होती है। तो उसको हम देखेंगे, व्हाइल एस्टेब्लिशिंग एन एक्सक्लूसिव फाइल स्ट्रीम हैंडल यू मस्ट पास एन एक्सेस मोड फ्लैग टू द ओपन फंक्शन। अब ओपन फंक्शन में हमें क्या करना है कि इसमें उससे उसे क्या होगा, मतलब हमने रीड किया राइट करना है उसकी एक, मतलब हमने आर लिखा था फिर डब्ल्यू लिखेंगे फिर ए, इसका मतलब है ये जो फ्लैग है ओएस के कर्नल को बोलता है कि कैसे स्ट्रीम के जो एक्सेस जो परमिशन को कैसे हैंडल करना है और फाइल की जो बिहेवियर को कैसे ट्रैक करनी है। तो इसकी अब क्या सिंटेक्स में बोला था, स्ट्रीम हैंडल, जो भी फाइल हैंडल जो स्ट्रीम है कोई भी नाम ले लेंगे इसमें। ओपन, इसको वेरिएबल समझो आप, फाइल वेरिएबल, ये फाइल की नेम फाइल एंड टेक्स्ट कॉमा मोड इक्वल टू एक्सेस फ्लैग। यहाँ पे जो भी हम मोड डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम हमारी पहली मोड हो गई आर, सिंगल कोट में, आर सिंगल डबल हो कोई दिक्कत नहीं है, आर इसका मतलब है रीड ओनली। ध्यान रहे ये मैं डॉट टीएक्सटी फाइल्स के लिए बोल रहा हूँ, टेक्स्ट फाइल के लिए और कोई फाइल्स के नहीं। डॉट टीएक्सटी फाइल की बात की जा रही है, रीड ओनली ओपन फॉर एक्सट्रैक्शन, हमें इसकी डेटा रीड करनी है। स्ट्रीम्स रीड फ्रॉम रीड स्टार्ट फ्रॉम फॉरवर्ड टू स्टार्ट, शुरुआत से होता है, इसकी शुरुआत है बाइट जीरो से, तो एक कैरेक्टर की एक बाइट होती है, तो उससे पॉइंटर जो है आपकी, ये जो पॉइंटर आपकी जो कर्सर होगी आपकी जो शुरुआत जीरो से होगी। अगर इसकी फाइल नहीं मिली तो ये रेज फाइल नॉट फाउंड एरर की एक एरर रेज करता है। अगर एग्जिस्ट करता है फाइल तो ओपन सेफली रिटर्न्स डेटा। दूसरी आपकी हो गई राइट ओवर राइट, राइट के फंक्शन मतलब सिंपली ऑपरेशंस फॉर इंजेक्शन इंस्टेंटली, मतलब कि आपकी जो भी कंटेंट्स होगी फाइल में वो आपकी हो जाएगी ओवरराइट। इसकी भी शुरुआत फाइल बाइट जीरो से होती है। अगर फाइल मान लो 100 बाइट्स की डाटा है तो वो टर्नकेट होकर जीरो शुरुआत होगा। हमें नई फाइल बनानी, क्रिएट्स न्यू फाइल। अगर ये फाइल मिसिंग होगी, मान लो उस फाइल का नाम नहीं है अब अपने स्टोरेज में, तो ये एक न्यू फाइल बना देगा, इसमें एरर नहीं आएगा। अगर एग्जिस्ट करता है तो वाइप्स ऑल ओरिजिनल डाटा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये एक नई फाइल बना देता है, इस पे एरर नहीं आता है। इसमें रीड में एरर आता है, राइट में एरर नहीं आएगा अगर आपकी फाइल नहीं होगी तो। ए का मतलब है अपेंड ओनली, ओपन्स फॉर इंजेक्शन ऑल न्यू डाटा इज फोर्स्ड टू बी एंडेड फाइल। तो बोलने का मतलब है कि ये भी एक कोड को मतलब आपके डाटा को इंसर्ट करने के लिए होता है। हमें नई डाटा ऐड करनी है तो वो क्या करता है, एंड ऑफ द फाइल, मतलब कि जहां जहां से आपकी फाइल एंड होती है उसके एक दूसरी लाइन में शुरू हो जाता है। तो इसकी पॉइंटर्स वर्क एंड ऑफ फाइल है ईओएफ क्रिएट्स। अगर फाइल अगर नहीं होगी आपकी स्टोरेज में तो आपकी ये भी राइट की तरह ही न्यू फाइल बन जाता है। अगर एग्जिट नहीं होगी तो रिटर्न्स डाटा अपेंड्स टू द एंड। अब एक्स का मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव क्रिएट ओपन्स फॉर इंजेक्शन डिजाइंड एज अ सेफ्टी गेट टू प्रिवेंट ओवरराइट्स। इसका इसका मेन ये बना ही इसीलिए ताकि ये जो भी अंदर में आपकी डाटा है उसको ओवरराइट ना करे। ये भी सिर्फ बाइट जीरो से होता है। क्रिएट्स न्यू फाइल अगर इफ मिसिंग, अगर एग्जिस्ट करता है तो रेल फाइल एग्जिस्ट एरर। ओके, तो एरर किस, अगर फाइल नहीं होगी तो एरर किस में आता है आपका, सिर्फ आपका रीड में आता है, बाकी सब में फाइल नहीं बन जाती है। ओके, तो टेक्स्ट फाइल की तरह हमारी एक बहुत सारे कंप्यूटर्स में आप देखे होंगे बहुत सारे फाइल का नाम अपने खत्म होते देखा होगा डॉट बी आई एन, वो है बाइनरी फाइल्स। जैसे देख लिया प्रोग्राम्स डॉट बिन, लॉग्स डॉट बिन, बिन का मतलब बाइनरी, वो बाइनरी फाइल्स है, वो ह्यूमन रीडेबल नहीं है, हम उसको पढ़ नहीं सकते, उसमें बाइनरी बाइनरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो हम उससे पाइथन की मदद से कैसे पढ़ सकते हैं, पाइथन ओपन द फाइल्स इन टेक्स्ट मोड टी। तो हमें क्या करना है, सबके आगे या सबके लास्ट में ये बी डाल देना है। अगर अगर हमने आर किया तो उसको कर देना है हमने आर बी, यानी रीड बाइनरी। सिमिलरली डब्ल्यू बी लिखना है, यहाँ टेक्स्ट में सिर्फ डब्ल्यू होगा और बाइनरी में आपका डब्ल्यू बी, इसमें अगर ए बी, इसमें एक्स बी, बी का मतलब बाइनरी, इसकी बाइनरी है, आप देख सकते हो, ताकि ओएस को मालूम पड़ेगी हम एक बाइनरी फाइल को रीड करना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा, एक रॉ अनमोडिफाइड बाइट पाइपलाइन बन जाएगा कि सिर्फ बाइनरी फाइल्स के लिए। उससे क्या होगा, आपकी बाइनरी कोड को रीड करने में बहुत आसानी होगी। बाइनरी बहुत सारे आपके कॉम्पाइल्ड डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, डिक्शनरी होते हैं, ऑडियो फाइल्स, इमेज सेट होते हैं, तो उसको आप नहीं पढ़ सकते, उसकी कोड बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। तो आपकी नॉर्मल बाइनरी फाइल होगी जैसे लाइफ साइकिल डेमो और डेट, डीएटी का मतलब आपका ये एक फाइल एक्सटेंशन है, डेट होता है, डॉट बीएटी भी होता है। हम डॉट डीएटी से काम करेंगे अभी। तो यहाँ पे मैं ट्राई का यूज किया ताकि
इसमें अगर कोई एरर आया तो उसको हम एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो रहा है विद ओपन। और एक आपका रास्ता है, हमने एक हैंडल बनाया, फाइल हैंडल। तो ओपन, हमने एक फाइल को ओपन किया, फाइल डॉट टी या कुछ भी हमने एक रीड मोड कर दिया। तो इससे क्या करता है, हमें बेसिकली क्या करना होता है, अगर हम जो भी कोड वगैरह लिखेंगे तो लास्ट में हमें हैंडल डॉट क्लोज का ये करना पड़ता है। इसका मतलब है कि हमें, अगर हमने कोई भी फाइल को खोली है, अगर हम उसके बाद ऑपरेशन करेंगे उसको, अगर हम हैंडल क्लोज नहीं करेंगे तो वो इशू हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो जो, मान लो अपने फाइल को खुली छोड़ दी, आपने इसको नहीं लिखा, इसको आपने नहीं लिखा, इससे क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी में वो फाइल आपकी हमेशा बफरी करते रह जाएगी। अब ऐसा अगर मल्टीपल फाइल्स खोलेंगे तो आपकी जो रैम भर जाएगी। इससे क्या होगा, आपको इसे हैंडल करने के, ताकि कोई बाद में एरर ना आए, तो उसमें मेमोरी ओवरफ्लो का एक एरर आ सकता है। तो आपको हमेशा फाइल ओपन करने के बाद फाइल को क्लोज करना होता है। तो मान लो अगर आपको बार बार हर एक लाइन में ये लिखने, लास्ट में लिखने का अगर आपको आपको तकलीफ नहीं उठानी है, तो आप क्या कर सकते हो, विथ ओपन, विथ एक बहुत ही अच्छा है, विथ ओपन फाइल डॉट टी आर विथ ओपन। अब हम इसको हैंडल का नाम देंगे, फाइल हैंडल का नाम दे दिया हमने, हैंडल। अब हम जो भी करेंगे, हम हमारा जो, अगर प्रोग्राम खत्म होने के बाद ये जो फाइल है अपने आप क्लोज हो जाएगा। हमें ये हैंडल क्लोज की जो लाइन हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हुई का ये काम है, मतलब इसको ओपन करो, इसकी जो हैंडल का नाम होगा ये होगा, फाइल के कुछ कोड लिखने का, अगर कोड आपका रन हो जाएगा तो इसका ये जो फाइल है अपने आप बंद हो जाएगा। तो अगर आपको वो डॉट क्लोज नहीं लिखना, तो इसको यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डॉट क्लोज नहीं लिखा हुआ है, ओके, तो यहाँ पे फाइल बन गई आपका। फाइल हैंडल डॉट राइट, अगर आपको कुछ लिखना हो तो डॉट राइट का करना पड़ता है आपको। एक्सेप्ट फाइल एग्जिस्ट है तो आपको आगे आपका, इसको हम बाद में देखेंगे। विद ओपन लाइफ साइकिल फाइल हैंडल प्रिंट करेंट फाइल हैंडल रीड। अगर हमें रीड करना हो तो फाइल हैंडल डॉट रीड का फंक्शन यूज करते हैं। राइट करना हो तो डॉट राइट, जो भी लिखना हो अंदर लिख देंगे। अपेंड अगर करना हो तो यहाँ पे ए लिख देंगे, वो भी राइट कर देंगे। हमें रीड करना हो तो फाइल हैंडल रीड, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये करेंगे, एज्यूम आउटपुट टेक्स्ट ऑलरेडी कंटेंट्स ओरिजिनल टेक्स्ट। अब हम बार, अगर मैं यहाँ, अगर आप कोडिंग कर रहे हो, आपको अगर ये फाइल हैंडल प्रैक्टिस करना, मैं आपको एक इजी ट्रिक बोल दे रहा है। मान लो कि अगर आप इसको कोई भी ऐसे अगर फंक्शन लिखेंगे, तो आपका बेसिकली ये जो है आपका इसमें आ जा रहा है, कुछ कभी कभी आपका ये में आएगा नहीं। मान लो अगर हमने यहाँ पे सिर्फ फाइल्स को रीड ही करनी है, तो इसमें अब क्या दिक्कत होगा, फाइल डॉट रीड, मतलब हम इसे रीड करनी है। अगर हमें रीड करनी हो, मैं को दिखा देता हूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हम यहाँ पर एक फाइल को रीड करना है, तो अगर हम इसको बेसिकली रन करेंगे तो इसको तो आपके आंसर फिर भी नहीं आता है। मैं दिखाता हूँ आपको इसमें। तो इसमें आपका एक फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा कि हमने तो मैनुअली फाइल की, फाइल मैनेजर जाके तो भाई अलग अलग लोकेशन में, ये जो टेस्ट फाइल आपके जो जितनी भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में एक अलग अलग फाइल के नाम है, तो उसको हम बनाना तो एक इनएफिशिएंट काम होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मान लो अगर आपको प्रैक्टिस करने, प्रैक्टिस के लिए बोल रहा था बस, प्रैक्टिस करना हो, तो यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा। अब इसको कैसे फिक्स करेंगे, अ, अब जो भी फाइल खोल रहे हो उसको विथ ओपन, तो हमने फाइल का अपेंड टेस्ट डॉट टीएक्टी, अपेंड टेस्ट डॉट टीएक्टी डब्लू एस एफ एफ डॉट
राइट, जो आपको लिखना है सैंपल फाइल। ओके, हमने कर दिया यहाँ पे। तो ये जो आपकी फाइल है, इसको आप कोई भी अगर प्रोग्राम क्वेश्चन को लिखेंगे, तो मान लो आपका जो फाइल फंड ऑर्डर आ जाएगा, आपको तो हर एक फाइल नहीं बननी पड़ेगी, तो आपको क्या एक फाइल आप कोड एडिटर में टेम्पोरेली बना सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, आपका आपका जो फाइल है वो, और डब्ल्यू का मतलब है वो क्रिएट न्यू फाइल करता है, अगर नहीं हो तो वो एकदम साथ जीरो से होता है। ये हमारे एडवांटेज है। इससे हम कहेगा तो इसका जो एरर कभी आएगा नहीं। आप देख सकते हो आपकी प्रिंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर प्रैक्टिस करना हो तो आप ये जो लाइन पहले लिख के आप दोबारा जो भी रीड राइट जो भी करना हो कर सकते हो, इससे आपका एरर नहीं आएगा, फाइल नॉट फाउंड एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक इस कोड में तो ऑलरेडी पहले इस फाइल को पहले क्रिएट किया है, इसका ये बनाया है। तो इसकी आपकी आंसर आ जाएगी एल्फा, हमने राइट की थी तो इसकी आंसर आपकी एल्फा ही आ जाएगी। ओके, कि हमने एफ द राइट एल्फा लिखा था, तो फाइल में अभी एल्फा ही मिलेगा आपको। हुई तो अपने अपेंड टेक डॉट टी एस टी हमें अपेंड करना है। अब अपेंड का काम क्या है, हम अपेंड को तो भाई अपेंड अपेंड भी अगर फाइल नहीं होगा तो ये अपेंड भी एक राइट की तरह काम करता है, क्रिएट न्यू फाइल कर देता है। अगर नहीं होगा तो ये भी हमारे लिए आसान है। तीसरे सैंपल फाइल अपेंड है, हमने ये लिखा था यहाँ पे हो गया। क्योंकि और आप देख सकते हो कि इस एडिटर में हमने पहले एक लिखा था जिसे सैंपल फाइल, अब वो फाइल इस एनवायरनमेंट में बन चुका है। तो अब देखिए यहाँ अपेंड, यहाँ पे अपेंडेड देख सकते हैं। अपेंडेड का मतलब है इस फाइल के आगे ही अपेंड हो गया है। जो पहली फाइल थी ये आपकी ओरिजिनल रह गई, इसकी ट्रंकेट नहीं हुई, मतलब उसको ओवरराइट नहीं किया। तो ये है अपेंड का कमांड, देखा आपने। अब इसमें एरर है। एरर क्या है इसमें, आप अगर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे देखो एक्स का मतलब ये है कि हमें एक्सक्लूसिव क्रिएट करना है, बस दोबारा फाइल क्रिएट ना हो। तो इसमें फाइल एग्जिस्ट एरर आ जाएगा, क्योंकि फाइल एग्जिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ओके, तो टू ओपन फाइल फॉर राइटिंग रॉ बाइनरी डेटा, तो कैसे यूज करना है, हम बोला था अगर रॉ राइट करना है तो डब्लू बाइनरी डेटा डब्लू बी। इसमें क्या करना है, चेक फॉर फाइल कंटेंट्स। इसमें हमें रीड करना है तो यहाँ पे आएगा आपका आएगा आर। अगर यहाँ पे आपको राइट करना है तो आपको आएगा डब्लू, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग अ फाइल यूजिंग द अपेंड मोड इनिशियलाइज द इंटरनल स्ट्रीम पोजीशन पॉइंटर बाइट ऑफसेट जीरो। ऑफसेट का मतलब कि पॉइंटर की जो पोजीशन है। अपेंड करोगे तो बेसिकली आपकी जो पहली डेटा है वो आपकी जो आपने सेव की थी वो आपकी वो हो जाएगी, आपकी सेफ हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में अटेंड होता है, आपकी जो डाटा कभी वाइप नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। राइट ए प्रोग्राम अपेंड टू इनिशियलाइज ट्रैकिंग लॉग नेम ऑडिट लॉग। ओके, तो हमें करना क्या है, विद ओपन हमने एक फाइल बनाने लिए ऑडिट डॉट लॉग, डब्लू कर लेना है हमें ताकि ये आपकी हो जाए। एस एफ एफ नाम दे दिया हमने, एफ डॉट राइट। कुछ नहीं लिखना है हमें, बस एक नई फाइल को क्रिएट करना है। ओके, हम कर दिया। अब हम कुछ काम करेंगे, यूज द एक्सक्लूसिव क्रिएशन फैक्ट सो इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन और एक्सेप्टिंग द एलोकेशन स्टोर क्रिएशन। हाँ, तो इसे क्या हम इसे क्या होगा कि फाइल की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इसके मतलब क्या, एक्सक्लूसिव क्रिएट करना है हमें। हो तो पेन ऑडिट डॉट लॉग एक्स कर दिया हमने, एफ का नया नाम दे दिया हमने फाइल डॉट राइट डिसीजन ऑडिट। ओके, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अभी ट्राई, तो ताकि हम कोई क्वेश्चन में दिया हुआ हमें किसी भी तरह की एरर नहीं चाहिए, तो इसमें आपका एरर नहीं आएगा। हो गया आपका एक्सेप्ट फाइल एग्जिस्ट एरर प्रिंट ऑडिट फाइल
ऑलरेडी एक्टिव। ओके, इसको हम प्रिंट करेंगे तो इसकी आपका आप जाएगी ऑडिट फाइल, ऑडिट, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले से एक फाइल बना ली है इस नाम की। तो एक्स को हम यूज करेंगे, हमने पहले देखा कर एक्स को यूज करेंगे तो इसको जो एक फाइल एग्जिट एरर का एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। तो हमने इसको एक्सेप्शन कैच करके क्या कर दिया है, ताकि ये कोई एरर नहीं आए कि ऑडिट फाइल ऑलरेडी एक्टिव। ओके, the program that creates a file named buffer.txt write the string buffer started स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन, हम की हम एक लाइन का हमें न्यू लाइन ऐड करना है। तो अगर हम करेंगे विथ ओपन बफर लॉग टीएक्सटी डब्ल्यू एस फाइल, सॉरी एस फाइल हैंडल फाइल दे दिया हमने, फाइल डॉट राइट बफर स्टार्टर स्लैश एन देना है, बैकवर्ड स्लैश एन मतलब कि हमें न्यू लाइन हमने क्रिएट कर दिया। ओके, अब क्या करना है, देन अपेंड स्ट्रिंग बफर ऑपरेटर यूजिंग मोड ए। तो हमें एक अपेंड भी करना है, तो हम अब अपेंड कैसे करेंगे, फाइल तो बन चुकी है, दोबारा उसको लेंगे विथ ओपन बफर डॉट टी एस टी ए लिखेंगे हम, ए फॉर अपेंड एस फाइल फाइल डॉट राइट बफर अपडेटेड, एक न्यू लाइन दे दिया हमने। तो हमें अब इस फाइल को हमें रीड करना है और इसके जो कंटेंट्स है फाइल को हमें प्रिंट करनी है। तो हम दोबारा ओपन करेंगे विथ ओपन बफर डॉट टी एस टी, रीड मोड में करेंगे हम एस फाइल। तो अब देख सकते हैं कि हमने मल्टीपल एक ही फाइल लिया, इसमें एरर क्यों थ्रो नहीं होगी, हम विद यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये फाइल ओपन होगा, उसके ऊपर काम होने के बाद अपने आप आपका क्लोज हो जाएगा, मेमोरी से हट जाएगा, तो इसलिए ये कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। तो फाइल डॉट रीड, ओके हमने रीड कर दिया, अभी प्रिंट करना है, सॉरी। हम देख सकते हैं कि आप आपकी देखो बफर स्टार्टेड बफर अपडेटेड, एक न्यू लाइन बीच में है, बस हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो अगर हम रीड में भी एक चीज यूज कर सकते हैं, हमको सिर्फ 10 लाइन रीड करनी है, 10 बाइट्स रीड करनी है, तो हमें रीड के अंदर हमें 10, अगर हम रीड 10 लिख देंगे तो इसके क्या होगी आपकी बफर स्टार, मतलब कि हम पहले 10 बाइट को रीड करेंगे। अगर हम मान लो हमें रीड सिर्फ मतलब, और एक आपका रीड आता है रीड लाइंस, तो हमें सिर्फ एक ही लाइन रीड करनी है। रीड लाइंस करेंगे तो इसमें एक लिस्ट का रूप में आएगा, आप देख सकते हो बफर स्टार्टर स्लैश, हाँ एक लिस्ट आ गया है। तो रीड लाइन क्या करता है, एक लिस्ट रिटर्न करता है। तो हमें अगर डायरेक्ट रीड करना हो तो पूरा आपकी, अगर मतलब पूरी फाइल रीड करनी तो पूरी हो जाएगी। मान लो हमको 20 बाइट्स रीड करना है, बस मतलब 20 कैरेक्टर ही रीड करना है, तो आपकी 20 कैरेक्टर ही आ जाएगी, बस कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये रीड रीड का कुछ एक एक्सटेंशन है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं दूसरा, कर्सर मैनेजमेंट। तो कर्सर में एवरी ओपन फाइल स्ट्रीम हैंडल्स मेंटेन एन इंटरनल ट्रैकर कॉल्ड स्ट्रीम कर्सर। एक ट्रैकर, जैसे ये आपका कर्सर हो गया जो ब्लिंक कर रहा है, इसको हम कर्सर बोलते हैं। फाइल में भी जब इसको हम फाइल पॉइंटर बोलते हैं। कर्सर पॉइंटर एग्जैक्ट बाइट ऑफसेट, मतलब अगर हम रीड करते हैं तो पॉइंटर करेंटली कहाँ होता है, अगर हम पूरी फाइल को रीड करेंगे तो पॉइंटर ऑलरेडी उसी एंड ऑफ फाइल, अगर हम मतलब पूरी क्वांटिटी रीड करते तो पॉइंटर आपकी लास्ट लाइन में आ गया, तो उसे बोलते हैं एंड ऑफ फाइल, मतलब डेड एंड है, उसके सामने कुछ रीड नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे, तो हमको अगर चेक करना हो कि अभी कर्सर किस लोकेशन में है, तो करंट बाई ऑफ से स्ट्रीम हैंडल डॉट टेल, टेल का मतलब ये बोल देगा कि हमें हमारी जो कर्सर है वो भी किस पोजीशन में है। अब वो कैसे, हम अगर हम ओपन करेंगे, तो मान लो हमें प्रिंट करना है, वही सेम फाइल बनाया हमने, हुई तो ओपन फाइल डॉट रीड 20,
तो मान लो हमने पहले 10 लाइन रीड 10 कैरेक्टर्स रीड किए, फिर हमने प्रिंट कर दिया फाइल पॉइंटर की पोजीशन। और कैसे प्रिंट करेंगे हम? आपको कैसे करेंगे हम? फाइल डॉट टेल, तो ये बोलेगा कि फाइल की जो करंट जो पोजीशन है वो कहाँ है। तो उसको प्रिंट करेंगे अगर हम, तो बफर स्टार्ट, मान लो हमने 10 खट रीड किया तो बफर स्टार प्रिंट हो गया, फाइल पॉइंट पोजीशन आपकी 10 है। तो यह कि बोल दे कि फाइल की पोजीशन आपकी 10 में है। अगर आप दोबारा, मान लो मैंने दोबारा रीड कर दिया, मतलब मैं फाइल जो पॉइंटर को मैंने और 10 कैरेक्टर्स को आगे शिफ्ट किया। अगर आप वो वाली फाइल प्रिंट करेंगे, प्रिंट फाइल डॉट टेल, मतलब उसकी पॉइंटर कहाँ है, तो आपके ऑब्वियसली 20 में होगा। 10 बफर स्टार 21 में आ गया, क्योंकि एक न्यू लाना चाहते हैं, 21 आ गया, हो गया। तो इन दोनों का काम है स्ट्रीम हैंडल और सीक, ऑफसेट और वेंस। इसका ये मतलब है कि हमें जो जो कर्सर है, मान लो हमें बफर स्टार्ट कर दिया, तो हमें जो इसको प्रिंट करने का, हमें दोबारा जो कर्सर की जो पोजीशन है वो दोबारा हमें यहाँ लानी। तो उसको हम कैसे करेंगे? तो मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, फाइल डॉट सीक, मतलब हमें जो फाइल की जो कर्सर है हमें मूव करना है मैनुअली। तो ऑफसेट का मतलब ये है, तो ऑफसेट में आपका ये आ जाता है आपका वेंस। तो वेंस का मतलब है कि मैनुअली फाइल्स द ऑफसेट आपका 0, 1 और 2, ये दोनों से ही आपका होगा। तो मान लो अगर वेंस वैल्यू आपने 0 किया, ऑफसेट टू 0 एंड वेंस टू 2, तो इसका ये मतलब है, मान लो हम 0 का मतलब क्या पहले से देखेंगे। 0 का ये मतलब है एब्सोल्यूट बिगिनिंग ऑफ द फाइल, मतलब शुरुआत से। 1 का मतलब है जहां करंट की जो करंट पोजीशन है वो, और 2 का मतलब है एंड ऑफ फाइल। तो मान लो अगर हम 0 से शुरुआत करेंगे, 0, तो आप देखेंगे बफर स्टार आ गया 10, फिर आपकी पोजीशन 10 थी, हमने इशू करके हम फाइल को दोबारा पीछे ले आए, वो है बफर स्टार्ट। अगर वेंस को मान 2 हम देंगे, तो इसका क्या प्रिंट होगा? कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो वेंस का मतलब ये है, बता रहा हूं वेंस का मतलब क्या है। ओएसडर सीक कर, तो बोलने का मतलब ये है, वेंस का काम क्या, हम वेंस को क्या कर सकते हो, ओएस दो सिक सेट, ओएस दो सिक कर, ओएस दो सिक एंड। तो इसका मतलब कि हमको सेट करना है, तो हम इसको ओएस डॉट सिक कर, हम फाइल तो सिक 0 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर हमें 2 करना हो, तो हम अगर रीड करेंगे तो आपकी आ जाएगी फाइल बफर स्टार्ट होगी आपकी, और आपकी रीड नहीं होगी। अब आपकी आती है टेक्स्ट मोड लिमिटेशन। बेसिकली पाइथन जो लिमिट सीक करता है, तो वेंस वैल्यू, मान लो वेंस वेंस को एक्चुअली हम यूज नहीं करते हैं। एक्चुअली सीक जो है 0, 0, 1, 2 में ही आपका है। वेंस एक ऑप्शनल है, इसलिए हम यहाँ पे वेंस हम यूज नहीं कर रहे, क्योंकि वेंस का मेन काम है कि हमें जो उसको कर्सर को अंदर ही अंदर उसकी जो कोडिंग चेंज करनी है, तो हमको वैसा नहीं करना है, हमें बस कर्सर को आगे पीछे लाना है। तो देखेंगे यहाँ पे डब्ल्यू हमने राइट किया, फिर हमने, मैं वो दिखा दिया, पहले 4 बाइट्स फॉरवर्ड किया, फिर हमने रीलोकेट टू स्टार्ट, हमने सीक को दोबारा, तो ये 0 और ओएस है, मतलब अगर हम सिर्फ 0 लिखेंगे तो ये आपकी स्टार्ट में आ जाएगा। ये अगर सेट करना होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपकी, इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब टेल और सीक 0, 1, 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो आपका जो हो गया आपका काम। तो आप देखेंगे विथ ओपन ट्रेस बिन आरबीएस फाइल एफ डॉट रीड 5, तो एफ डॉट टेल का एफ डॉट फाइल टेल की पोजीशन क्या आएगी आपकी, तो ऑब्वियसली 5 ही आएगी। विथ ओपन ट्रेस बिन आरबी एफ एफ डॉट 630, अब इसका मतलब क्या है? तो पहले हम फाइल को क्रिएट कर देंगे, जो कि क्या नाम है, ट्रेस
डॉट बिन एफ डॉट सॉरी एफ डॉट राइट। अगर हमें डबल कोट नहीं लिखना, अगर हम बाइनरी को अगर लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस डबल कोट्स में लिखेंगे। कुछ भी लिखना है जैसे हम टेक्स्ट इसके पहले है बी का मतलब है कि ये एक बाइनरी कोड है। हमने 0 1 2 3 लिखा है, इसको अब कम ओएस क्या करेगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर स्टोर करेंगे, बाइनरी फाइल है। प्रिंट करेंगे आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी ओके ओके। B34 ओके, आगे आपका। अब B34 क्यों आया, क्योंकि हमने क्या किया, F.630 0 1 2 3, तो इसका ये मतलब क्या है, B34 B23। इसका मतलब क्या, बी का मतलब है बी का मतलब है बाइनरी, थ्री हमने सीख क्या किया, 0 1 2 3, सीख 0 0 में सेट करना है 3। मतलब हमें जो पॉइंटर है हमें तीन बाइट नंबर 3 में हमें रखना है, तो हम ये 3 जो लिख देंगे तो उसको जो फाइनल पॉइंटर हम चेंज कर सकते हैं। तो अब हम क्या आते हैं, विथ ओपन नोट F.651। अब इससे क्या होगा, F.651 की जो वैल्यू है, तो इससे हम क्या होगा, पहले हम उस फाइल को क्रिएट कर देंगे, notes.txt फाइल डॉट एफ डॉट राइट। कुछ राइट नहीं करना, बस एक एम्प्टी होगा, क्योंकि हम फाइल को क्रिएट कर रहे हैं। अगर ना इसको इसको अगर रन करेंगे अगर हम, तो कैन नॉट डू नॉन जीरो कर रिलेटिव सिक्स, मतलब हमें रिलेटिव सीक हम नहीं कर सकते, बस हम सी को सेट कर सकते हैं, जैसे 5 1 काम नहीं करेगा। ओके, a 5 step method used to check the cursor current byte offset with a moving string is called the, क्या बोलते हैं इसे, सीक मेथड बोलते हैं। सॉरी, फाइल स्ट्रीम यूज टू चेक द कर्सर करंट बाइट ऑफसेट, इसे क्या, सॉरी टेल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ दिया हुआ देखा नहीं हमें, विदाउट मूविंग। हमें कर्सर को अगर मूव करना हो तो ऑफसेट, विदाउट मूविंग तो उसको टेल बोलते हैं। फाइंड द मिसिंग पैरामीटर कांस्टेंट टू रीलोड कर्सर टू पोजीशन एग्जिट 10 बाइट बिफोर द एंड ऑफ फाइल। ओके, तो इसमें क्या करना है, सीक सेट करना है, यहाँ पे 10 लिख देना है, os डॉट सेट सीक। ओके, कॉलिंग एफ डॉट सिक्स जीरो टू मूव द इंटर स्ट्रीम कर्सर डेट वेरी बिगिन ऑन द फाइल। हाँ, सही बात है। राइट प्रोग्राम लेट ओपन बाइनरी फाइल नेम बाइनरी पेलोड डॉट bin। ओके, बाइनरी हम बाइनरी पेलोड डॉट bin एक फाइल बना दिया हमने। अब क्या करना है हमें, विच कंटेन द डाटा स्ट्रीम। ओके, हो गया, हमें एक फाइल ऐड करके डाटा स्ट्रीम है बना दिया हमने। रीड फर्स्ट 4 बाइट्स। ओके, विथ ओपन बाइनरी पेलोड डॉट bin। अगर हमें इस पे क्या करना है, अगर हम रीड मोड रखना है, रीड मोड कर दिया हमने, एफ डॉट रीड, पहले हमें 4 बाइट रीड करना है, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। हो गया, प्रिंट डेम, तो प्रिंट करना है हमें। ओके, प्रिंट कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट कर दिया। अब क्या, यूजर सीक टू रीसेट द कर्सर बैक टू स्टार्ट ऑफ फाइल, तो हमें जो कर्सर को दोबारा शुरुआत में लाना है, तो सीक हम बस 0 लिख सकते हो, मैं 0 लिख दिया। अब हमें रीड द एंटायर फाइल पे बिगिनिंग। ओके, प्रिंट एफ द रीड। तो हमने डाटा स्ट्रीम, हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइल थी, हमने पहले 4 डाटा रीड की, डाटा
आई आपकी। फिर हमने सीक जीरो करके जो फाइल कर्सर को हमने दोबारा स्टार्ट में लिया है, इसको हमने दोबारा सब प्रिंट किया तो डाटा स्ट्रीम आपकी प्रिंट हो गई। तो दिक्कत नहीं है इसमें। Let a function name calculate byte file by the text argument inside the function. Open the file in binary read mode. You seek to jump entirely to the end of file. ओके ठीक है, तो एक हमें फंक्शन बनाना है। df calculate file bytes, तो हमें फाइल की फाइल नेम एक लेगा ये। ओके, तो बेसिकली ये फाइल नेम यहाँ पे ये आपका ये होगा। पहले हमें क्रिएट करना है कि कोई एरर ना आए, तो इसको हमें ब्लैंक छोड़ देना है अभी। Inside the function, open the file in binary read mode. Use seek jump to directly to end the file. ओके, हमें यहाँ से कुछ ऐड करना है। This is a binary file having no in having having some information। हमने एक फाइल को हमने कुछ ऐड कर दिया। फंक्शन लिख रहे हैं अभी हम। अब उसको हम ओपन करेंगे, वो भी बाइनरी मोड में। तो डब्ल्यू बी करना था, सॉरी मुझे, लेकिन ये बाइनरी फाइल होगी, अगर होगी तो। हुई तो ओपन फाइल नेम, हमें दोबारा वही फाइल नेम ओपन करना है, वो भी रीड मोड में। एज ए अब क्या करना है, हमें जंप डायरेक्ट एंड ऑफ द फाइल। तो एफ डॉट सीक हमें एकदम लास्ट चला जाना है फाइल के। सीक कर दिया, इसके बाद हमें क्या करना है, चेक द कर्सर लोकेशन टेल। ओके, तो प्रिंट एफ डॉट टेल कर देना हमें। इसके बाद रिटर्न द वैल्यू एस ए टोटल स्टाइल ऑफ फाइल। ओके, तो हमें क्या करना है, प्रिंट फाइल साइज इन बाइट्स, ऐसे हमें प्रिंट कर देना है। ओके, अब प्रिंट हो जाएगा। तो हमें अब क्या, कैलकुलेट फाइल के नाम देनी है हमें क्या, हमने कोई नाम दे, मान लो हमने नाम दे दिया टेस्ट बाइनरी डॉट डेट नाम का एक फाइल दे दिया हमने। प्रिंट अगर करेंगे तो देख सकते हैं आप, अब बाइट लाइक, ओके डेट, तो बी आई एन चाहिए हमें, कोई बात नहीं, समझ गया हमने, बी आई एन, डेट नहीं बी आई एन करेंगे। तो ये आपकी फिर भी नहीं हो रही है। तो इसमें एरर क्या आ रहा है आपका, टाइप एरर है, बाइट लाइक ऑब्जेक्ट रिक्वायर नॉट एस टी आर। हमने तो पहले बाइट किया ही था, तो आना चाहिए था। यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं। अगर हम राइट बाइनरी किया है, तो हमें हमें हम उसको बाइनरी करना है, हमें यहाँ पे मैं बोला था, सॉरी, हमें एक बी लिखना पड़ेगा, जो कि बाइनरी, इसका मतलब ये जो टेक्स्ट है इसको बाइनरी में आप कन्वर्ट कर दो। तो देख सकते टोटल फाइल से कितनी आपकी, टू टू क्यों आ गई, फाइल से टू। हमें लास्ट करना है, तो रुक जाओ, अब उसको देखना पड़ेगा तब। ओ एस सिक डॉट एंड, ओ एस डॉट सिक एंड। ये आपका काम आ गया, ओ एस डॉट सिक एंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इसके लिखने से क्या, आपने जो कर्सर को पूरा एकदम लास्ट में ले आया, तो उसकी जो फाइल वर्षा की कितने आएंगे आपकी, 48 बाइट्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। ये आपका हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक, तो हमारा है आपका कैरेक्टर स्ट्रीम प्रोसेसिंग, टेक्स्ट फाइल एडिटिंग। तो मैं आपको ऑलरेडी इसको बोल चुका हूँ कि एफ डॉट रीड फाइल साइज में रीड लाइन्स, अगर हमें एक लाइन रीड करनी है, और रीड लाइन्स, जैसे हमें रीड लाइन करनी है, पहले एफ डॉट राइट करना हो तो स्ट्रिंग लिखना हो, राइट लाइन्स करना स्ट्रिंग, और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग करना हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले बोल चुका हूँ मैंने। अब हम इसको हटा देते हैं हम, क्योंकि हमें कर दिया है, इसको हटा देते हैं हम।
कोई इन्फॉर्मेशन जरूरत नहीं है हमें अभी के लिए, इसको हम रखते हैं भी ब्लैंक। ओके, अब हम क्या करेंगे, विद ओपन टेम टेक्स्ट आर एनकोडिंग इक्वल टू इतना इतना। तो ओके, इसका मतलब है एनकोडिंग, इसका मतलब यूटीएफ 8, मतलब कि जो एनकोडिंग है आपकी जो 8 कैरेक्टर्स के हिसाब से आपका 8 बाइट्स की एनकोडिंग होनी चाहिए, ये लेटेस्ट एनकोडिंग की एक फॉर्मेट है। इसको और रखेंगे तो फाइल रीड कोई एरर नहीं आएगा आपको। तो मतलब हमें फाइल में एक कुछ ये वाली लाइन अगर ऐड है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, ओके, तो इसको हमने रिप्लेस करते हैं। तो फाइल नेम क्या करेंगे हम, temp डॉट टी ओके। तो अब प्रिंट देखेंगे तो लाइन 2, तो पहले कोई रीड लाइन हुई, रीड लाइन द स्ट्रिप, मतलब दोनों के पास कोई लाइन होनी चाहिए, कोई भी न्यू लाइन नहीं, तो लाइन 2 की प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो अब हम देखेंगे इसकी आउटपुट क्या निकलेगी। पॉइंट कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं। इसमें ऑलरेडी फाइल बन जा रही है, जिसका क्या आंसर लगी आएगी। और इसमें राइट लेंस एबीसी की हुई है, तो इन दोनों की तो अगर हम रीड करें तो एबीसी आएगा, क्योंकि हमने जो राइट लेंस किया था लिस्ट में लिखा है, तो ये जो लिस्ट में तीनों स्ट्रिंग है दोनों में आपस में कॉन्केटेनेट हो जाएंगे आपस में। तो ये अब इसमें इसमें एरर क्या है, 2026 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमें इसको डबल कोट में यूज करना होगा। तो प्रिवेंट डाटा को ऑप्शन यूज बाय, तो हमें ओपन फंक्शन के जो पैरामीटर है एनकोडिंग को हमेशा, ताकि डाटा करप्शन ना हो, बहुत सारे ओएस में अलग अलग तरीके से वो कैरेक्टर को मैप करता है और रीड करता है, तो ओपन फंक्शन में आपको एनकोडिंग हमेशा यूटीएफ 8 होनी चाहिए। तो इसमें फाइल पासिंग करनी है हमें क्या, लेन लाइन्स एरफ एफ डॉट, ओके, तो हमें रीड लाइन्स, तो मतलब हमें एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग चाहिए, तो अगर लेंथ करनी हो तो हम लिस्ट की जरूरत, लिस्ट कैसे करेंगे, रीड लाइन्स, यहाँ पे रीड लाइन्स की हम लिखेंगे। The right lines automatically append a new line character on the end of the string to element is process and input file। सही बात है, राइट लेंस ऑलरेडी अपने आप एक न्यू लाइन कैरेक्टर को ऐड कर देता है, ताकि बाद में पास करने में आसानी हो। और प्रोग्राम रीडर फाइल नेम सबमिटेड लॉग लूप विद लाइंस एंड प्रिंट ओनली लाइंस एंड कॉन्टेंट कीवर्ड क्रिटिकल। तो इसमें करना क्या है, क्रिटिकल प्रिंट से प्रिंट होगा। तो इसको हम करने का अनकमेंट आउट। तो इसमें हमें लिखना क्या, हमें दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट, स्लैश दे दिया हमने, दिस इज अ सेफ पॉइंट, स्लैश दे दिया, ओके। तो हम सर्वर डॉट लॉग, तो हम एक नाम ले लिया हमने, सर्वर लॉग, राइट, फाइल बना दिया हमने पहले से ही, ताकि हम प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं। तो अब हमें इस फाइल को रीड करना है, ओपन सर्वर लॉग, वो भी किस में करना है, हमें रीड मोड में करना है। लाइंस का देना है एफ डॉट रीड लाइंस, तो एक लिस्ट आ जाएगा फॉर ए इन लाइंस, ताकि हमें वो लाइन प्रिंट करना है जिसमें ये क्रिटिकल का आपका ये वर्ड पेज मौजूद होगा। तो हमें इसे एक लूप चलाएंगे हम, इफ क्रिटिकल इन ए, अगर इफ क्रिटिकल इन ए, अगर इसमें क्रिटिकल हुआ तो आप उसी को प्रिंट करो, प्रिंट ए। तो करेंगे तो आपको देखो, देख सकते हैं आपका सर्वर लॉग, ओके, सर्वर लॉग, ये गलती लिखा मैंने, सर्वर डॉट लॉग करेंगे तो आपका दिस इज ईआरपी लाइन प्रिंट हो जाएगी। ओके, हमने वाले कहते हैं जिससे सेव पर इसमें क्रिटिकल नहीं, तो ये प्रिंट नहीं हुआ, जिसमें क्रिटिकल वो प्रिंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, and program the text input from user 3 times using input to gather the name entries, write the name into text file dot user dot txt, answering each entry is set on its own separate lines। ओके, तो हमें एक फाइल बना ली है, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको हम कमेंट आउट कर दिया हमने। तो एक फंक्शन बनाना है हमें, डी एफ इंसर्ट नाम का फंक्शन लेना हमें, इंसर्ट इंसर्शन ले लिया, कि इंसर्शन
और आपकी क्या आ जाएगी, आपकी इनपुट, इन इनपुट्स। तो एक फाइल बनानी है हमें, यूजर्स डॉट टी एक्स टी, डॉट टी एक्स टी, डब्ल्यू एफ डॉट राइट, कुछ ना राइट करो, इसको क्रिएट कर दो। ओके, तो अब हमें क्या करना है, एन इक्वल टू, हमें 3 बार इंप्लीमेंट एन फीड करेंगे, वाइल एन लेस देन 4, जबकि एन 4 से कम है, यानी 3 बार चलेगा लूप। तो उसमें आप एक वाइल लूप चला रहे हैं, यूजर इक्वल टू इनपुट, तो एक इनपुट आएगी, एंटर, इनपुट आपकी आ जाएगी। ओके, हुई तो ओपन, यूजर्स डॉट टी एक्स टी, अपेंड मोड करना कि राइट करना, तो जब भी राइट करेंगे बाकी जो पहले जो डाटा आपको सब आपकी रिमूव हो जाएगी, तो हमें अपेंड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यूजर्स एफ, अगर इसको हम ऐसे करेंगे तो हमें क्या करना है, अभी अभी हम एफ डॉट राइट यूजर, एक लास्ट में हमें एक ऐड कर देना है, आपकी एक न्यू लाइन ऐड कर देनी है, ताकि हम तो इसको कोई ऐड नहीं करने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया काम आपका। तो जितनी बार ऐड होगी, तो अब क्या करना है हमें, एन प्लस इक्वल टू 1 करना, ताकि जो लूप है वो 3 बार के बाद टूट जाए। अब इसके होने में हमें क्या करना है, ईच एंट्री को हमें अलग अलग लाइन पे प्रिंट करना है। हम दोबारा उसी को फाइल को ओपन करेंगे, यूजर्स डॉट टी एक्स टी, आर मोड में एफ करेंगे, प्रिंट एफ डॉट रीड। ओके, इसको हो गया हमारा। तो अगर हम इसको चलाएंगे, हम इसको कॉल करना होगा, इसको इंसर्शन, एंटर करना है। अब यहाँ पे हमें एंटर, माय नेम इज, जिससे हमने कह दिया राहुल, एक हो गया। कि तो यहाँ पे एक दिक्कत हो चुका है, अब ये तो एक ही बार में खत्म हो गया। वाल एन इक्वल टू, गलती कहाँ हुआ, एन वन एन इक्वल टू लेस देन 4 हमने किया था, तो एन प्लस इक्वल टू 1 हम करेंगे। अच्छा, सॉरी, तो ये एक बार ही चला गया। ओके, तो हमें 0 करना है, 0 + 1, 1 2 3। ओके, उसको 1 कर देना हमें, तो एक 3 बार प्रिंटर से होगा, माई नेम इज राहुल, राहुल कर दिया ना, माई नेम इज सारा, माई नेम इज जॉन। तो देख सकते हैं आपकी जो ये दोनों लाइन, आप तीनों लाइन आपकी अलग लाइन प्रिंट होगी। ओके, तो ऐसे हम इसको हम कर सकते हैं। तो अब हमारा आता है रॉ बाइट मार्शलिंग बाइनरी फाइल एडिटिंग। तो इसमें हम बाइनरी फाइल को भी ऐसे रीड कर सकते हैं, बाइनरी फाइल तो स्ट्रीम दो रीड, एक ही काम है, सेम चीज है, इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं इतनी। मैं बता दे रहा, आप डायरेक्टली इसमें करना है कि जो आपकी बाइनरी फाइल थी, इसमें अब सबके सामने एक डब्लू था, डब्लू बी लगेगा बस, और कुछ चेंज नहीं, बाकी सब कुछ सेम है, रीड रहा है सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आप एक रीड कर सकते हो, उसमें 3 रीड कोई दिक्कत नहीं है आपका। इसको देख लेना, इसमें डिस्क्रिप्शन में फाइल दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हमने इसको पहले रीड किया फिर राइट के, देख सकते हैं आपकी ये एकदम सेम काम करता है। लिस्ट किया तो हमने लिस्ट फीड होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम सेम काम कर रहा है। इसको हम रीड करेंगे आगे। ठीक है, आपकी बी का मतलब है कि ये एक बाइनरी फाइल है, एक बाइनरी का हम कन्वर्ट कर रहे हैं, वहां आपका एल आ जाएगा। ओके, तो क्योंकि हमने तीन अगर रीड कर दिए थे, 1 2 3 रीड कर दिया, तो हमें इसके बाद अगर रीड करेंगे तो हम आपके पॉइंटर यहाँ पे, इसलिए आपकी प्रिंट हुआ आपका एल। ओके, ऐसे एरर क्या है, इमेज डॉट रॉ। रॉ नाम की कोई ये नहीं, हमें रॉ को अगर प्रिंट करना चाहेंगे, अब बाइट लाइक ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नॉट एसटीआर। तो अगर हम बाइनरी फाइल में अगर कुछ भी ऐड करिए, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, तो हमें सामने यहाँ पे बी डालना होगा, ताकि ये समझे कि भाई ये बाइनरी फाइल है, देखिए आपकी कोड अभी चल जाएगी, इसमें एरर नहीं आएगा। While opening a files to process binary media stream, the mode argument must include the character token letter B। हमें B होना चाहिए। इसमें क्या करना है, एफ डॉट राइट सिस्टम हैक्स लिटरल डॉक्यूमेंट। तो हमें क्या करना है कि हमने तो एक नॉर्मल तो ये टेक्स्ट नहीं है, तो हम बेसिकली हमें अभी बोला यहाँ पे बी डालना होगा। बी आपको जो लिखना है लिखो, ये आपके बाइनरी फाइल में टेक्स्ट हो जाएगी। रीडिंग 5 bytes from a file and opening RB returns a standard Python string of length 5। हो सकता स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करता है, तो स्टैंडर्ड स्ट्रिंग एक बाइनरी टाइप की स्टैंडर्ड स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो बात सही है। प्रोग्राम input dot png binary mode and write it exact contents out to a new file name output copy dot png। तो इसमें आपका हो क्या रहा है, हमें एक आउटपुट कॉपी लिख देनी, मैं इसको आप कर देना, मैं इसको मैं कर दे रहा हूँ, डब्ल्यू बी डॉट png कर दिया हमने, जो मुझे लिख दिया हमने। अब एक नई फाइल बनाएंगे विथ ओपन ओके इमेज डॉट png रीड बाइनरी मोड sf हमने यहाँ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, एफ एक लिस्ट ले लेंगे हम, यहाँ पे लाइन्स लेंगे, दिक्कत नहीं है, लाइन्स इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, रीड कर देंगे, वो दिक्कत नहीं है, एक साथ प्रिंट हो जाएगा। हमें दूसरी फाइल बनानी है विथ ओपन इसका क्या होगा, आउटपुट कॉपी, आउटपुट कॉपी डॉट png बन गया एक। तो इसको हम करेंगे अपेंड मोड, राइट मोड सेट नहीं होता है, अपेंड मोड कर दिया हमने एस, इसको दूसरा नाम देंगे एज फाइल, फाइल डॉट राइट लाइन्स कर देंगे अगर हम। ओके, तो हमें इसको बाइनरी, तो इसको बाइनरी करना होगा, अभी बी लिखा नहीं हमने ऑलरेडी, कोई बात नहीं। तो ये आपका चल जाएगा, अगर आप इसको कंटेंट को प्रिंट करोगे, प्रिंट फाइल डॉट रीड, तो आपकी देखिए पहली फाइल आपकी पूरी रीड हो जाएगी। अनसपोर्टेड ऑपरेशन ओके, हम अपेंड कर रहे हैं, तो अगर हमें मान लो हम अपेंड कर रहे हैं, राइट करें, अपेंड के साथ हमें रीड करना है, तो हम इसमें ए बी प्लस लिख सकते हैं। उसमें से हमें आर प्लस का मतलब है रीड एंड राइट, डब्ल्यू प्लस का मतलब है राइट एंड रीड, ए प्लस का मतलब है अपेंड एंड रीड। तो इसमें भी सेम होगा, बी है तो बस लगेगा, तो आप इसको रीड कर पाओगे, देख सकते हैं आपकी आ जाएगी लाइन एफ डॉट रीड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ला आप कर सकते हो,
अब कहता है टैबलेट सीएसवी फाइल रीडिंग। अब सीएसवी सेम चीज है, सीएसवी रीडर, सीएसवी डिक्ट रीडर। तो इसमें दिक्कत क्या, इनपुट सीएसवी हमें करना होता है, सीएसवी फाइल होती है एक एक्सेल फाइल की तरह काम करता है। तो यहाँ पे एरे बेस्ड पासवर्ड है सीएसबी डॉट, इसमें रीड नहीं है, सीएसबी डॉट रीडर है। और राइट करने के लिए सीएसबी डॉट राइटर है। डिक्ट राइटर ये एक्स्ट्रा है, किंतु बेसिकली आपका जनरली डॉट रीडर डॉट राइटर ही काम आता है। तो यह ये जैसे आप एक लिस्ट के नाम कर दिए एक फाइल एड्रेस, तो आपको अगर लिखना हो सीएसबी डॉट डिक्ट राइटर, डिक्शनरी लिखना, डिक्ट करके डिक्शनरी राइटर है। आपको नॉर्मल अगर लिस्ट में एंटर करके तो राइटर करनी है, तो आपकी ये हो जाएगी आपकी आराम से प्रिंट। तो इंपोर्ट सीएसवी में पहले करेंगे हम। तो उसको हम पहले क्रिएट कर देंगे डाटा डॉट सीएसबी। तो पहले हम डब्लू करेंगे इसमें, तो एफ डॉट सीएसबी डॉट राइटर। ओके, तो राइटर करने के किस काम करेंगे, राइटर डॉट राइटर इक्वल टू सीएसबी राइटर। तो हमें करना क्या है, एक सीएसबी राइटर को बनाने के लिए एक राइटर फाइल चाहिए हमें। अब वो कैसे, राइटर इक्वल टू सीएसबी डॉट राइटर। तो हमें फाइल की हैंडल नाम दे देनी है, और हमें ये सब हमें प्रिंट कर देना है। क्या प्रिंट करना है, हमें ये वाली प्रिंट कर देना है हमें, इसके जो भी अंदर है ये आपका हो जाएगा आपका आराम से। हेडर तो नेक्स्ट रीडर का मतलब ये हमें जो दोबारा रीड करना, ओके ये गलती से ये आ गया, ओ। तो इंडेंटेशन एरर हो गया अपने यहाँ पे। तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा। सीएसपी तो राइटर इसमें एरर आ रहा है। तो सीएसबी हमने इंपोर्ट सीएसबी किया है, तो हाँ, इंपोर्ट सी यहाँ से करना था हमें, ओके। तो इसको छोड़ो, अननोन डायलेक्ट, ओके मैं इसको बाद में देखता हूँ। तो ये का प्रिंट हो जाएगा। फाइंड द आउटपुट विद ओपन डाटा सीएसबी आर एनकोडिंग इक्वल टू ईटीएफ8 एस एफ रीड इक्वल टू सीएसबी डॉट डिक्ट रीडर। हमें अगर डिक्शनरी रीड करना है तो इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट का मतलब है हमें नेक्स्ट लाइन जाना हो, तो ये भी एक काम है। एरर्स में एरर खोजना है, एरर क्या है, मिसिंग द फील्ड नेम। तो हमें फील्ड नेम की एक कीज बनानी देनी है, तब से कि हम एक डिक्शनरी बना सकते हैं। टू प्रिवेंट ब्लैंक लाइन्स फ्रॉम बीइंग इंजेक्टेड बिटवीन रिकॉर्ड्स व्हाइल राइटिंग सीएसवी फाइल यू शुड पास द पैरामीटर। क्या करना है हमें, अगर ब्लैंक फाइल ना हो, सीएसबी के एक पैरामीटर दे देनी है ओपन पर्सन में, एनकोडिंग इक्वल टू यूटीएफ8। राइटर डॉट राइटर सीएसबी हमें एक प्रिंट करना हो, तो हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे एरर कहाँ आ रहा था, अब हम देख पाएंगे। राइटर इक्वल टू सीएसवी राइटर एफ। तो यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, जैसे राइटर डॉट राइट हेडर। अब ये कहां से आया, एक्सपर्ट राइट रोज। अगर हमें रोज राइट करना हो तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइटर डॉट राइट रो अगर हमें करना हो, तो हमें ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा। एक देखता हूं मैं क्या करना है। एक ले लेनी है हमें ये आईडी वैल स्लैश एन 100 स्लैश एन, ओके, 1 100 स्लैश एन 1 100 स्लैश एन। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 0 करना हो तो
ये आउट लिस्ट आउट रेंज आ रहा है, मैं देखता हूँ दोबारा क्या करना है इसमें। तो राइट अ प्रोग्राम ने प्रोसेस सीएसवी फाइल एंड सैलरी डॉट सीएसवी व्हिच कंटेन डॉट इस चीज पर डिटेल लूप थ्रू दी रोज। ओके, तो अब इस ये मैं आप पे छोड़ दे रहे, आप कर सकते हो। मैं और एक चीज बता दे रहा हूँ इसमें कि अगर हमें सीएसवी डेटा करना हो तो पहले हमें सीएसवी को टारगेट ओपन करना है, राइट मोड में न्यू लाइन है और एनकोडिंग ऐसा होनी चाहिए। फील्ड हेडर क्या है आपकी, ये आपकी फील्ड हेडर्स आपकी ये हो गई। तो अब हमें क्या करना है, फील्ड हेडर्स, फील्ड नेम्स, फील्ड नेम किसी फील्ड नेम इक्वल टू फील्ड हेडर्स। ओके, राइट डॉट राइट हेडर, राइट डॉट राइट रोस रिकॉर्ड्स। तो ठीक है, तो बगैर इसमें करना क्या है, इसको सॉल्व करना मेरे को यहाँ पे करके बता दे रहा हूँ। अब इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में मैं बोल दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे हमें सैलरी और सीएसवी नाम की एक फाइल लेनी है। डब्ल्यू वर्ड में कॉलम्स नाम के एमपी सैलरी होनी चाहिए। आपकी जो हेडर फाइल की हो जाएगी सीएसवी रेडिट राइटर की एक, आपकी जो हेडर हो जाएगी, हेडर आपकी ये है। तो अगर हमें डिलीट करना हो तो हमें जो भी रिकॉर्ड्स लिखना हो तो उसको हमें इसमें राइट हेडर में लिख सकते हैं। इसका हमें रिकॉर्ड लिखना है, इसका हम टोटल पेरोस हम जो भी इसमें आया कर सकते हैं। तो इसको भी हम सेम तरीके से कर सकते हैं। तो अब हमें डिटरमिनेटिंग रिसोर्स एलोकेशन करना है बाय द कंटेंट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या हुई तो करना हो तो हमें डाटा फाइल हैंडल एक मैट्रिक्स ब्लॉक बना ताकि ये जो फाइल हैंड जो है इसमें कोई एरर ना आ जाए। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो इसमें ऑपरेशन फाइल हो रहा है, इसमें सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं आपको। अगर हम डिलीवरी क्रैश करना चाहेंगे तो हम इसको ऐसे एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो इसे बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग को डालने का प्रक्रिया था। इसको हम जरा कुछ नहीं कर सकते। विद ओपन इक्वल टू ये, अगर इसको हम प्रिंट करेंगे एफ डॉट राइट स्टेटस पास, इसको हम प्रिंट करना चाहेंगे तो इसकी तो वैल्यू आपकी आ जाएगी फॉल्स, क्योंकि हमने अगर चीज को राइट किया है तो वो एफ डॉट क्लोज, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी फॉल्स। ओके, क्योंकि ये जो फाइल है अंदर अंदर में क्लोज नहीं हुई है। तो अगर इस लाइन को अगर हम बाहर लिख देंगे तो इसकी तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ट्रू, क्योंकि हम हुई का यूज कर रहे हैं। तो इसकी इसके लिए इस फाइल आप इसको कमेंट करेंगे, इसकी वैल्यू आपकी हो जाती है ट्रू। अगर आप इसको अंदर ही करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आपकी इसका क्या आपकी आ जाएगी आपकी फॉल्स। और फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है कि अगर अंदर हम अगर इसको रन करेंगे तो अंदर तो फाइल चल रही है, तो वो फॉल्स आएगी। अब बाहर करेंगे तो इसके आंसर आएगी ट्रू, क्योंकि ये इसकी जो फंक्शन है वो जो फाइल क्लोज हो चुकी है। अब इसमें हम एडिट करना चाहेंगे ओपन, अगर हम पहले ओपन किया रन टाइम एरर हमने रेज कर दिया, ये ओपन होगी रेड। रन टाइम एरर रेज करने में आपकी ये आ जाएगी आपकी एफ क्लोज ट्रू। ओके, क्लोज स्टेट ट्रू होगी आपकी। तो इसको हम किसी फाइल, अगर मान लो कोई फाइल कुछ एरर कर रहा है तो उसको हम क्रैश करने से पहले आपको ठीक कर सकते हैं। अब मान लो अगर हम इसको करेंगे, इसमें एरर है, यहाँ पे हमें एफ डॉट क्लोज क्लोज करना है ताकि ये मेमोरी में कुछ बफर ना। अब वो कैसे, मान लो अगर हम चेक करेंगे प्रिंट एफ डॉट क्लोज, मान लो हमने ये वाली जो स्टेटमेंट हमें यूज नहीं किया तो ये फॉल्स आएगी। अगर मान लो इस स्टेटमेंट हम यूज करें, क्योंकि अगर हम विथ का यूज नहीं करेंगे तो अगर हम को मैनुअली एक एफ डॉट क्लोज स्टेटमेंट लिखना होगा। अगर हम दोबारा चेक करेंगे प्रिंट एफ डॉट क्लोज, ये लिखने के बाद वो आपकी आ जाएगी। पहले आपकी क्लोज नहीं हुई थी, इसको लिखने के बाद आपका पहले अभी आपका हो गया ट्रू। The boolean attribute of file object used to check whether a stream handler has been closed in name। इससे क्या बोलते हैं, अगर कोई क्लोज है कि नहीं, इसको हम क्या नाम देते हैं, एफ डॉट क्लोज विथ। इसमें हम विथ डाल रहे हैं ताकि ये जो मैनेजमेंट स्ट्रीमिंग किया जाए ताकि ये ओपन होते ही काम होने के बाद क्लोज हो जाए, इसको हम डालेंगे विथ। और फाइल स्ट्रीम हैंडल मैनेज विद विथ ब्लॉक वीपन्स वाइड ओपन एक्सेसिबल फीडिंग आउटसाइड। हाँ सही बात है, अगर हम ओपन करेंगे विथ के अंदर जो भी होगा तो आप विथ में जो भी लिखोगे वो हमेशा एक्सेस रहेगा, विथ के बाहर जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा। At a program that uses the content management protocol to open the two files at the same time, read data from sorted
राइट डायरेक्टली डेस्टिनेशन, ये आपने पहले किया हुआ है, इसको जरूरत नहीं है। तो फाइल नेम नेटवर्क सीएफजी फॉर रीडिंग इनसाइड विथ इन ब्लॉक after closed outside the block print the value again to confirm file is closed successfully। आप पहले क्या था with का यूज करना है हमें, कि with के अंदर आपका फाइल क्लोज नहीं होता है, बाहर पे क्लोज हो जाता है। अब कहता है ऑब्जेक्ट सीरियलाइज में, ऑब्जेक्ट का क्या काम है, इंपोर्ट जेसन और इंपोर्ट पिकल। पिकल का मतलब अगर हमें जो जेसन, मतलब आपकी बहुत सारी जेसन फाइल होती है, तो बेसिकली वो आपकी एक बाइनरी फाइल की एक टाइप होती है। तो हम उसको डंप का मतलब है कि हमें डंप है, मतलब कि हमें एक डाटा को उसमें इंसर्ट करना है। लोड का मतलब हमें डाटा को लोड करना है। ओके, इसकी आपकी जो सिंटेक्स ऐसी है, जेसन डॉट डंप डाटा ऑब्जेक्ट फाइल स्ट्रीम, मतलब जो भी आपको डंप करना है डाटा, और ये फाइल का हैंडल। तो पिकल भी सेम चीज है, पिकल डॉट डम्प्स। ये जेसन का, ये पिकल का, सेम, दोनों के सेम आ गया। जेसन सब सिस्टम क्या है, पाइथन कलेक्शन को डिक्शनरी लिस्ट और स्ट्रिंग में करना हो, और ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग में, तो वो जेसन काम आता है। और पिकल तो बाइनरी फाइल, उसको हम रीड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें एक और एक कोड है, नेबर अनपिकल डाटा फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्सेज। हमें अनपिकल का मतलब है हमें अनट्रस्टेड सोर्स से कभी भी डाटा लोड नहीं करना चाहिए, अपने पीसी में वायरस वगैरह आ सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि हमने इसमें एक पेलोड है, तो हमने इसको डंप किया पहले, अब प्रिंट करेंगे तो इसकी आपकी आ जाएगी, देखो आप ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आपका आ गया, कि उसको हम पढ़ सकते हो आप। अब पिकल में अगर आप करोगे तो आपको ये वाली आएगी जो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, इसकी क्या भाई मतलब है। तो जेसन की ये बेनिफिट है कि हम बाइनरी फाइल्स को हम इसमें कन्वर्ट कर सकेंगे। अब इसकी आंसर क्या आएगी, देखो इंपोर्ट जेसन, जेसन एसटी हमने स्ट्रिंग ले लिया हमने। तो अगर हम जेसन को लोड करेंगे तो इसकी क्या आंसर आ जाएगी, देख सकते हैं ट्रू। क्योंकि डाटा के जो स्टेटस है हमने इसमें लोड कर दिया, हमने इस डाटा को इसमें लोड कर दिया। अब इस स्टेटस को, स्टेटस की क्या वैल्यू है, ट्रू, तो यहाँ पे आ गया आपका ट्रू। अब हमें इसको खोजना है, इंपोर्ट पिकल पेलोड, अपने ये इंपोर्ट पिकल। अब हमें क्या क्या पिकल डॉट डंप करना है, तो डंप अपने कर दिया। रिस्टोर, क्या रिस्टोर इक्वल पेलोड अगर हो चुका है, हाँ ट्रू है। क्या रिस्टोर इस पेलोड, नहीं, क्योंकि बाइनरी जेसन सेम नहीं है, दोनों को हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म नहीं बोल सकते, इसकी वैल्यू आपकी लास्ट में ट्रू फॉल्स हो जाती है। इसमें गलती कहाँ है, इंपोर्ट पिकल। अब इसमें कहाँ गलती, अगर हम कौन सी एरर आएगा इसमें, फाइल नॉट फाउंड, कि हमने इस पिकल को क्रिएट ही नहीं किया है, तो ये कहाँ से रीड होगा, इसको फाइल नॉट फाउंड एरर की एक एरर आ जाएगा। इस जेसन मॉड्यूल फंक्शन टू ट्रांसलेट द पाइथन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन इज, इसको क्या नाम है, जेसन डॉट आपकी क्या आपकी थी आपकी जेसन डॉट डम। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम जेसन को, जो भी बाइनरी फाइल्स को ह्यूमन फॉर्म में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इंपोर्ट पिकल कॉन्फिग थीम विद ओपन राइट, हम इसमें राइट मोड डालना होगा, तब देखिए पिकल डॉट डंप, ये आपकी ओके डंप राइट। एक तो डम्स कन्फिग, कन्फिग और इसमें इसमें एक कोड कमीशन करना है हमें। तो इसमें कोड, इसमें हमें करना क्या है, तो हमें पहले क्या रीड मोड किया था, एरर आ रहा है, बात देखूंगा इसको मैं। इसमें क्या दिक्कत, क्या है इसमें, एक ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। जेसन स्ट्रिंग आर लैंग्वेज इफ इंडिपेंडेंट टेक्स्ट फाइल एंड कैन प्रोसेस बाय सिस्टम रिटेन इन लैंग्वेज अदर देन पाइथन सच एज जावास्क्रिप्ट, जावा और सी प्लस प्लस। सही बात है। At a program text dictionary name system equal to json.dump to series structure out of file name setting.json with the index 7 of 4। इस कोड का करना में टाइम हो चुका है बाय द वे, तो इसको आप कर लेना। इस करना कि मैं और एक बार बोलते रहा हूँ, हमें पहले इंपोर्ट जेसन करना है, फिर इंपोर्ट पिकल कर रहा है, फिर जेसन डॉट डम्प करना है हमें। इसके बाद जेसन स्ट्रिंग बना ली है डम्स, तो इसके बाद हमें जेसन डॉट डम्प को हम स्ट्रिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कर ही दे रहा मैं एक के बाद, यहाँ से मैं एक एक कर दे रहा मैं आपके लिए, दिक्कत नहीं है, कर देता हूँ। तो अब हमें करना क्या है, तो टेक्स्ट डिक्शनरी नेम सेटिंग्स, ओके। सेटिंग्स इक्वल टू, हमने डिक्शनरी का नाम ले लिया हमने, पोर्ट
इक्वल टू ऐसा फॉल्स इक्वल जेसन डॉट डंप। ओके, तो अब हमें करना क्या है, जेसन स्ट्रिंग लेनी है हमें। जेसन डॉट डंप सेटिंग्स ले लिया हमने, डाटा ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, जेसन डॉट, हमें पहले क्या किया था हमने, प्रिंट जेसन स्ट्रिंग। तो आपको ये देख सकते वैल्यू की प्रिंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ओके, तो सेटिंग में जैसे अगर एक फाइल बना देंगे इसमें ये आपकी प्रिंट कर देना है। इसमें भी सेम चीज बेकल डॉट डंप, अगर हम जेसन को क्या कर सकते हैं, जो बाइनरी फाइल है उसको हम पिकलिंग करके हम जेसन से उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बना सकते हैं, उसमें कोई आपकी दिक्कत नहीं आएगा। तो इसी से एक बहुत बड़ा एडवांस चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है जो कि है पाइथन फाइनलिंग। तो इसी से हम इस चैप्टर को एंड कर देते हैं। अब हमारी चैप्टर 12 शुरू होगी अगले वीडियो में, जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। चैप्टर 12, 13 और 14 बाकी के लास्ट 3 चैप्टर्स है, उसमें मैं इसको यूज करूंगा ताकि इसमें जो आपकी जो उप्स कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट और प्रोग्रामिंग जिसमें बहुत सारी है, वो एक बहुत ही भैर्स, उसको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।